नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो मैं करने जा रहा हूँ बकरी पालन गोट रियरिंग पे या गोट फार्मिंग पे। मैं इसमें स्पेशली ये बताने जा रहा हूँ कि आप बिना पैसे के इस बिज़नेस को कैसे शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास एक ओपन एरिया लैंड में खाली ज़मीन पड़ी है तो। दोस्तों, गोट रियरिंग के कई फ़ायदे हैं, बकरी पालन के कई फ़ायदे हैं। ये कम पूंजी में शुरू हो जाता है और इसमें इसका मिल्क भी बिकता है, इसका मिल्क का पाउडर भी बिकता है, इसकी स्किन तक काम आती है, मीट तो काम आता ही आता है। तो आपको गोट रियरिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है अगर आप इसको प्रॉपरली करें तो। दोस्तों, गोट रियरिंग में सबसे पहले आपको कई चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो ये बहुत ज़्यादा एरिया नहीं घेरता है। जैसे अगर आप डेयरी पे जाते हैं तो आपको ज़्यादा एरिया चाहिए, जानवर का साइज़ बड़ा है, उसको फीडिंग के लिए ज़्यादा चाहिए। गोट एक कम एरियाज़ में आपको ज़्यादा गोट आप आ सकती हैं और इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। दूसरा दोस्तों, इसके मिल्क की भी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके दूध की डिमांड। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कम पैसे में इसको कैसे शुरू कर सकते हैं। अपनी पूंजी अगर आपके पास थोड़ा बहुत है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अपनी पूंजी नहीं है, आपके पास ओपन लैंड है, आपके पास आइडिया है, तो आप कैसे काम कीजिए। आप उन लोगों के पास जाइए जिनके पास पैसा है, मतलब जो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे आप एक गोट की कीमत है 3 से 4 हज़ार रुपया मान लिया जाए, तो आपको एक वेटरनरी डॉक्टर आपको चूज़ करना होगा जो ये बताएगा, क्योंकि जो गोट का ब्रीडिंग पीरियड होता है वो 6 to 7 मंथ में होता है। और वेटरनिटी डॉक्टर आपको ये बता सकता है कि कौन सी गोट जो है, कौन सी बकरी 2 बच्चे, 3 बच्चे या 4 बच्चे भी देती है एक बकरी, वो दे सकती है। उसका प्रॉपर लुक आफ्टर करना होता है। अगर आप किसी बकरी को ऐसी बकरी चूज़ करके लाते हैं ख़रीद के कि जो या 2 या 3 बच्चे देगी और 7 मंथ के साइकिल पे देगी, यानी कि 14 महीने में वो आपको 4 बच्चे ईजिली अवेलेबल करवा देगी, तो आपने इन्वेस्ट किया 5,000 रुपया, आपको 14 महीने बाद 4 बच्चे उसके मिल गए और एक बकरी तो है ही आपके पास। तो इस तरह से आपको कुछ 5 जानवर आपके पास, 5 बकरियां एक साल में 14 महीने के अंदर हो गई। तो दोस्तों, आपके पास क्या है, आपके पास फार्म है, आपने फार्म बनाया, बाड़ा बनाया, आप लोगों के पास गए, आपने लोगों से कहा कि आप मुझे 5,000 रुपये दीजिए और मैं उसकी एक बकरी खरीदूँगा। उसका एक एग्रीमेंट बना लीजिए, जो भी आपके स्टेट का जनरल एग्रीमेंट, टर्म्स एंड एग्रीमेंट है, उसको साइन कर लीजिए, दोनों के बीच में कहीं पर जाके नोटराइज कर लीजिए। उसके बाद आप उस पर्सन से 5,000 रुपये का आपने इन्वेस्टमेंट करवा लिया। एक गोट के गले में आप कुछ बिल्ला डाल दीजिए या बिल्ला नंबर दे दीजिए उसको, और एक बिल्ला नंबर उस पर्सन जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको दे दीजिए। अगर उस पर्सन को कभी भी ये लगता है कि उसका इन्वेस्टमेंट जो है ख़तरे में है, तो वो अपनी बकरी ले जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, आप उसको 5,000 रुपये में अगर ये भी वादा करेंगे कि आप उसको 5,000 रुपये में सिर्फ 1,000 रुपया देंगे, तब भी उसको कितना % फ़ायदा हो गया, 20% उसको रिटर्न मिल गया एक साल का, तो वो इसमें खुश है। लेकिन आपको 4 बच्चे मिले 14 महीने के अंदर, अगर आप तो उसको एक महीना भी पालोगे, उसके बाद भी आपने अगर 4 बच्चे बेचे तो आपको 4,000 रुपया मिला। आपने उसमें खर्चा लगाया, जो भी ग्रास वगैरह, उसका फीडिंग वगैरह जो भी है, उसके बाद भी आपके पास ये बकरी, ये इन्वेस्टमेंट कम से कम आपको 14 महीने में 1,000 से 2,000 रुपये का फ़ायदा दिखी जाएगी। और जो उसका वेस्टेज है, जो कंपोस्ट है, वो अलग से आपको फ़ायदा देते रहेगा। देखिए दोस्तों, जब बकरी बच्चा देगी तो आप उसके मिल्क से भी आप कुछ प्रोडक्ट अगर उसका बनाएंगे तो वो भी आप बेच सकते हैं, गोट मिल्क करके बेच सकते हैं मार्केट में, वो भी आपको इसमें फ़ायदा देगा। तो आपको एक बकरी, एक आदमी का 5,000 रुपया आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, बशर्ते कि आप इसको प्रॉपर करें। अब ऐसे ही आप बहुत से लोगों के पास मिलेंगे और वो 5-5 हज़ार रुपये आपके पास इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपके पास बहुत सी बकरियां हो जाएंगी। लेकिन आपको मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको लेबर लाना पड़ेगा,
देखो बकरियों की कई चीज़ें भी होती हैं, बकरियां सूखा खाना नहीं खाती, उनको हरी घास वगैरह ज़्यादा चाहिए, गीला खाना ज़्यादा खाती हैं, प्रोटीन चाहिए उनको। और आपको बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं वो अलग रखी जा सकें, छोटे बच्चों वाली बकरियां अलग रखी जा सकें, और जो फ्री वैसी बकरियां वो अलग रखी जा सकें। और कोशिश कीजिए कि बड़े मार्केट के आसपास कहीं मिल जाए, बड़े मार्केट से 10-15 किलोमीटर, ताकि आपकी गुड्स की खपत भी वहाँ पे होते रहे, आपको इजीली मार्केट अवेलेबल हो जाए। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आपके पास वेस्टेज लैंड होनी चाहिए। जैसे जंगल एरियाज़ में किसी की लैंड पड़ी रहती है, आप उसको लीज पे भी ले सकते हैं लोगों से। आपको एक वेटरनरी डॉक्टर आपको हायर करना होगा, वो चाहे आपको हफ्ते में सर्विस दे दे या महीने में सर्विस दे दे। देखो गोट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको ज़्यादा बीमारियां नहीं लगती हैं। जैसे मुर्गी में है कि मुर्गी में रानीखेत बीमारी हो गई, वो मर जाएगी, या मतलब डेयरी में भी एक थोड़ा बहुत खतरा बना रहता है, फिर डेयरी का वेस्टेज ज़्यादा है और उसमें लेबर ज़्यादा लगता है। लेकिन गोट में ऐसा नहीं है, गोट एक प्रॉफिटेबल धंधा है। एनी हाउ आपको ये कुछ ना कुछ रिटर्न देगी ही। लोग अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करने में, आपके काम से अगर एक बार लोगों को इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलने लगेगा तो वो ज़्यादा भी आप पे इन्वेस्टमेंट कर। लेकिन आपको ये बात ध्यान देना है कि जिससे भी आप रिटर्न इन्वेस्टमेंट मांगेंगे उसको आप कहिए कि आप 4 साल में अपना जो 5,000 रुपया या 4,000 रुपये जितना भी आपने गोट ली है, 5-6 हज़ार 7,000 की, वो रिटर्न वो उसका मूल वापस कर दीजिए 5 साल बाद। क्योंकि 5 साल बाद बकरी में वो 2 बच्चे देने की क्षमता नहीं रहेगी, साथ और उसको आप बेच सकते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए बकरी को उस वक्त। उससे आपको जो भी रिटर्न मिलेगा और थोड़ा बहुत पैसा लास्ट मंथ का मिला के आप उसको रिटर्न वापस कर दीजिए, और वो बड़ा खुश होगा। और इस तरह से आप जब लोगों को रिटर्न देने लगेंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे भी। लेकिन दोस्तों, आप पे लोगों का भरोसा कैसे होगा? पहले आपको कुछ बकरियां अपनी ख़रीदनी होंगी, कुछ लोगों को तैयार करना होगा। आप इसको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह चलाइए और उसमें जनरल एग्रीमेंट कीजिए, नोटराइज एग्रीमेंट कीजिए लोगों के साथ। ठीक है, फेलियर के चांसेस हमेशा रहते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत कम चांस आपका फेलियर का है। अगर आपके पास मैनेजमेंट है और आप इसमें थोड़ा बहुत ट्रेनिंग कर लेते हैं, उसके मिल्क प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, उसकी मैन्योवर को, कंपोस्ट को कैसे बेच सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इससे एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और बिना इन्वेस्टमेंट के ये बहुत बड़ा अच्छा धंधा है, और इसको आप शुरू करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।